असल सेवा का आनंद तो अब मुझे आना शुरू हुआ है, जब तुम्हारे मन में ये भाव जागृत हो गए हैं कि तुम्हें सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से मेरी सेवा करना है। रोज़ की दिनचर्या में मुझे थाली परोसना है, मेरे लिए जल सुनिश्चित करना है। अब आनंद आना मुझे शुरू हुआ है। और जो तुम मुझे भोग लगाते हो ना, सुबह शाम की लगाओ या एक वक्त की लगाओ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, दिन भर में एक बार मेरे लिए भी चाय या कॉफ़ी या फिर जूस जरूर रखना। और ये बिल्कुल मत सोचना कि थाली बड़ी सी है तो उसमें अलग अलग तरह के व्यंजन को परोसना ही पड़ेगा। यदि प्रेम से तुम एक रोटी भी खिला दोगे ना नमक लगाकर, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है। इसलिए मेरे लिए जो प्रसाद बनाओगे उसकी चिंता बस किसी दिन कभी मत करना। मुझ पर रोज़ प्रार्थना करके छोड़ देना कि बाबा आप बनवा लो, और फिर देखो कैसे सब कुछ बनता चला जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि पूरे दिन का भार तुम सुबह उठकर अपने मुख से मुझे बोलकर सौंपो कि साई आज का दिन, आज की सारी जिम्मेदारियां आप पर छोड़ रही हूँ। और इसे सिर्फ तुम ऐसे ही नहीं बोलोगे, इसके साथ साथ तुम मेरी साई चालीसा पढ़ोगे, और पढ़ते हुए ये बात तुम मुझे कहोगे। ये मैं चाहता हूँ। कभी कभी तुम्हारा विश्वास जब मेरी चालीसा पर ज़्यादा बढ़ जाता है तो तुम सब कुछ उस पर छोड़ने लगते हो, और कभी कभी पूरी तरह उसे ही छोड़ देते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से कुछ नहीं हो, बस अच्छे तरीके से संतुलन बनाकर तुम इसे संचालित करो, यही मेरी इच्छा है। मुझे पता है कि मैं कुछ हेरा फेरी करवा रहा हूँ। तुम्हारे कुछ सामान जो पहले तुम्हारे तिजोरी में रहा करते थे, उनमें से कुछ चीज़ें अब बाहर आकर रहनी शुरू हो गई हैं। पर तुम ये भी ध्यान दो, वो बाहर मेरे पास आकर रहनी शुरू हो गई हैं, और वो वहाँ से हटना ज़रूरी था, वरना वो तुम्हारे पास टिक नहीं पाता। इसलिए उसे तुम्हारे अलमारी से निकाल कर बाहर रखा हूँ, अपने पास रखा हूँ। मेरे पास है तो वो टिका रहेगा, तुम बस इस बात को समझो। और जहाँ पर ज़रूरत नहीं हो, अनावश्यक हो, वहाँ पर किसी भी जलसे के लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रुको और देखो। तुम प्रेमवश जिस काम को करने की कोशिश करोगे, ऐसा भी हो सकता है कुछ सालों में उस बात की कोई तवज्जो ही ना हो, और शायद उन चीज़ों से तुम अलग भी हट जाओ कुछ सालों के बाद। तो थोड़ा अभी रुको। अभी जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत है वो अभी खर्च मत करो। वक्त आएगा तो करवाऊंगा, और बहुत बढ़िया करवाऊंगा। इंतज़ार करो बस थोड़ा और तुम हो सके ना, हो सके तो तुम सारी तैयारियां जिससे करवाना है करवा लो, पर अपने खाने को, अपने परिवार का खाना हो सके तो खुद बनाओ। और यदि ये बिल्कुल संभव नहीं है, यदि किसी से बनवा रहे हो, तो थोड़ा नज़र रखो, साफ सफाई वहाँ पर रहे, वो हाथ धोकर तुम्हारा खाना बनाए। इन चीज़ों को थोड़ा सुनिश्चित करो। तुम अपनी तरफ से ध्यान दो। तुम विश्वास कर लेते हो कि सब कुछ धोकर साफ सुथरे तरीके से बनाया गया है, पर कभी कभी ऐसा नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि आंख बंद करके भरोसा मत करो, फिर चाहे वो मेरा कितना ही अत्यंत प्रिय भक्त क्यों ना हो, पर वो भी गलत हो सकता है और उसे भी तुम्हें सुधारना होगा। थोड़ा ध्यान दो, जहां भोजन पक रहा हो उस जगह पर उपस्थित हो जाया करो। मुझे शुभ रात्रि बोले बिना तुम्हें नींद नहीं आती, मुझे सुलाए बिना तुम्हें नींद नहीं आती, और उठने के पश्चात मेरी सेवा किए बिना तुम्हारी दिनचर्या और तुम्हारा दिन आगे बढ़ नहीं पाता। तो ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, तुम समझो। मैं तुम्हारे पास हूँ, एकदम हूँ, वहीं पर हूँ, और तुम्हारी सारे कर्मों पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। और तुमने जो मेरी बांसुरी को गुम कर दिया है ना, उसे खोज कर लाओ, उसे लाओ और मेरे पास रख दो। मेरी बांसुरी मुझे अत्यंत प्रिय है। तुमने मन में जिस तरह से सेवा सोची थी ना करने की, बस वही तुमसे करवा रहा था, और वही बता रहा था तुम्हें कि यदि तुमने सोच लिया हो कि कोई चीज करोगे, फिर उसमें तुम कमी करोगे लालच के कारण, खासकर पैसों के लालच के कारण ना, तो तुम्हें तुम्हारे व्यापार में भी गिरावट दिखेगा। क्योंकि जो तुम्हें दे रहा है उसके लिए तो कम से कम कंजूसी की नीयत भी कभी नहीं रखनी चाहिए। ये बात याद रखना, यही शिक्षा तुम्हें दे रहा था। अब जब तुमने चाहे जो भी हुआ हो, अपने मन को, अपने लालच को, सबको काबू करते हुए बहुत अच्छे तरीके से हर कुछ को लाकर मेरी सेवा करी है, तो अब तुम्हें सब मिलेगा। अब तुम्हारी और वृद्धि होगी, अब और आगे बढ़ोगे, अब सब अच्छा होता जाएगा।
पर इससे एक बात तो सीख लो कि यदि मन में नियत अच्छी थी ना, तो उस अच्छी नियत को अपने ही मन से, अपने ही लालच के कारण भटकाना कभी मत। तुम्हारे घर पर कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो जितना उनकी सक्षमता नहीं है, उससे ज़्यादा वो काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो क्रोधित हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा ध्यान दो, और अगर तुम नहीं कर सकते हो ना वो सारे काम जो उनके लिए भारी पड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पर किसी ऐसे सेवक को लेकर आओ, किसी ऐसे इंसान को लेकर आओ, थोड़ी और सहायता पहुंचाओ। तुमने बहुत कुछ कोशिश की है, बहुत प्रयास करके बहुत चीज़ों को सुधार दिया है, प्रसन्नता है मुझे इस बात की, लेकिन थोड़ा और सुधार करो तुम। और सुनो, तुमने किसी से वादा किया था कि तुम उसे श्रृंगार के सामान दोगे, तुम उसे पूजा से पहले ही कहे थे कि तुम उसे पहनने का सब कुछ अच्छे से दोगे। तो ऐसा है ना कि ये चीज़ें कहीं नहीं जानी चाहिए थी, ये सीधे कर देने का था। पर यदि तुमने वादा कर दिया है, कह दिया है, तो फिर कर दो, क्योंकि यदि उनके मन में ये बात रह जाएगी ना, तो आज नहीं तो कल किसी ना किसी रूप में तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि उसे आज ही तुम करो, क्योंकि तुमने वादा कर दिया है, और बहुत अच्छे नियत से दो। तुम नज़र और इन चीज़ों से परेशान मत हो, तुम्हें नज़र लग नहीं सकती, क्योंकि मेरी नज़र है तुम पर, मेरी रहम नज़र है तुम पर। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेवा करते रहो, सब अच्छा होता जाएगा। हिम्मत कभी मत हारना। रोना हो तो सिर्फ मेरे सामने रोना, दुनिया के सामने रोने की या कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी ताकत, तुम्हारी अच्छाई भी किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। शांति से, खामोशी से करते जाओ, सब खुद देख लेंगे।